कर ले। सभी को जय मसीह की हैप्पी सबत। आप सभी को सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सबत चर्च में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज वो दिन है प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। Amen. और इस सबत चर्च की सर्विसेज में सबसे पहले हम खुदा को धन्यवाद कहेंगे, आज की थैंक्स गिवन, कि आज वो दिन है जो खुदा ने दिखाया है। ओवर टू यू सिस्टर जी। उसके बाद फिर हम वर्शिप सॉन्ग्स में जाएंगे, देन टेस्टमनी होगी और उसके बाद फिर सरमन। ओवर टू यू सिस्टर जी। जी, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे एक बार फिर। जमीन और आसमान के हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदावन। जब आपकी कुवत, आपकी लियाकत और खुदावन आपकी सामर्थ को देखते हैं तो खुदावन हमारे सिर झुकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पापी के सिवाय और कुछ नहीं पाते हैं। हम सब ने पाप किया है, आपकी महिमा से रहित हैं। प्रभु यीशु, हम अपने आप को और अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया है। हमने आपकी आवाज को नहीं सुना है और अपनी ही चाल में चले हैं। हमें क्षमा करें। हमें अपने नाम से और अपने लहू से पवित्र करें और अपनी पाक रूह से बख्श भर दे, ताकि खुदावन हम आपके इस समय को, जो कि खुदावन पाक समय है, जो कि आपका ठहराया हुआ समय है, उस समय में खुदावन आपके चरणों में आते हैं, चाहते हैं कि आप हमें पवित्र करें, हमें आशीष दें, सामर्थ दें, ताकि आने वाले सप्ताह में खुदावन हम आपकी कुवत के साथ हर एक काम कर सकें। हमें को आपके माने कुवत दें, ताकि हम भागें, हम उड़े पर थके ना। खुदावन हम आपके कामों को कर सकें, आपके कलाम में आपके साथ बने रह सकें। हम सबको आशीष दें, और जो नहीं भी आए हैं हमारे अजीज खुदावन, उन पे भी आपकी खास आशीष हो, बरकत हो। अगर किसी तरह से कोई भी कारण, जो भी कारण है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उन कारणों को भी खत्म करें और अपनी हजूरी में लेकर आए, ताकि वो आपके साथ एक हो सके। और हम हमारे साथ भी, भाई बहनों के साथ भी एक हो सके। हम सबको ब्लेस करें। इस आराधना को आप कबूल करें। हमारा गाना बजाना आपको पसंद हो। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावन आपकी तौहीन कर सके, बल्कि हर एक शब्द आपको ऊंचा उठाए। आप बढ़े और हम करते जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. हमारे बीच में ब्रदर जाविस खुदा की प्रस्तिश में एक सॉन्ग गाएंगे, वर्शिप Yeah, सॉन्ग। ओवर टू यू सर। thank you once again. Praise the Lord, everyone. Happy Sabbath. Yes, this is the day that the Lord has made. आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन आंधी। तो भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है 103 में, एंड ब्यूटीफुल। एंड हम ये जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधे, क्यों ना हम इसे एंजॉय करें। एंड लेट्स रिजॉइस। एंड क्यों ना हम उस खुदा को, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला एक जिंदा खुदा, उसको महिमा दे, उसकी स्तुति करें। और जब उसने हमें अपनी निज प्रजा करके खड़ाया है, तो हम क्यों ना उसके नाम को गुणगान करें, उसके नाम की महिमा करें। तो एक गीत जो बहुत खूबसूरती से उसकी महिमा का बयान करता है कि किस तरह खुदा हमें संभालता है और आगे भी संभालते रहेगा। तो उस गीत को हम गाकर खुदा की महिमा करें। ये गीत हो सकता है आप सबको आता है, नहीं भी आता तो यू कैन सिंग विद अस। आइए हम खुदा की महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को
समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में, तू मेरी आशा बना, तू मेरी खामोशियों को। समझा तूने प्रभु, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा 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 हो। प्रेज गॉड। Amen. Amen. आमीन। थैंक यू सो मच जावेद ब्रदर। अब सिस्टर सिमरन जी हैं जो खुदा में आगे उनकी तारीफ करना चाहती हैं अपने वचनों से, अपने सॉन्ग के द्वारा। सिस्टर ओवर टू यू। जी, आइए हम प्रभु की स्तुति में एक और भजन गाएं। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे के यीशु तेनू बोलेदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे के यीशु तेनू बोलेदा। दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे के यीशु तेनू बोलेदा। दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे के यीशु तेनू बोलेदा। तेनू कल्लिया सी नेकियां कमान नू, तेनू कल्लिया सी नेकियां कमान नू। तू ता पूजे आए रज के शैतान नू, तू ता पूजे आए रज के शैतान नू। किथे जावेगा हजूरी ओदी छड़ के यीशु तेनू बोलेदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे के यीशु तेनू बोलेदा। आदम हवा तो कसूर ए हो गया, आदम हवा तो कसूर ए हो गया। फल खा के ओ मैथों दूर हो गया, फल खा के ओ मैथों दूर हो गया। जेड़ा देंदा नहीं ओ फल रुख बड दे के यसु तेनू बोलेदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे के यसु तेनू बोलेदा। तेरे वास्ते सलीम उत्ते चढ़िया, तेरे वास्ते सलीम उत्ते चढ़िया। दुख डाडा सी सलीम उत्ते चलिया, दुख डाडा सी सलीम उत्ते चलिया। सलीम। दोवें हथ तू सलीम उत्ते रख दे के यसु तेनू बोलेदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे के यसु तेनू बोलेदा। मेरा झूला है मुलायम यसु बोलदा, मेरा झूला है मुलायम यसु बोलदा।
अपने लहू नाल मन तेरा धोवदा, अपने लहू नाल मन तेरा धोवदा, गंढ पापां वाली मेरे उत्ते रख दे के यसु तेनू बोलदा, गंढ पापां वाली मेरे उत्ते रख दे के यसु तेनू बोलदा। सच्ची तौबा नाल हो जा बेदाग तू, सच्ची तौबा नाल हो जा बेदाग तू, पालै यसु कोलो अज रूहे पाक तू, पालै यसु कोलो अज रूहे पाक तू, दिल यसु दे प्रेम विच रंग दे के तेनू बोलदा, डोरी होर ना दे प्यार वाली छड्ड दे के यसु तेनू बोलदा, जो ईमान ना मसीह ते ले आणगे, जो ईमान ना मसीह ते ले आणगे, तौबा करके जो सीस ना झुकाणगे, ए तौबा करके जो सीस ना झुकाणगे, विच पैणगे हमेशा वाली अग दे के यसु तेनू बोलदा, डोरी होर ना दे प्यार वाली छड्ड दे के यसु तेनू बोलदा, तेरी जंग लगी नाल शैतान दे, ए तेरी जंग लगी नाल शैतान दे, आजा झंडे थल्ले यसु कप्तान दे, आजा झंडे थल्ले यसु कप्तान दे, बोल यसु दी फतह दा नारा गज के यसु तेनू बोलदा, बोल यसु दी फतह दा नारा गज के यसु तेनू बोलदा, डोरी होर ना दे प्यार वाली छड्ड दे के यसु तेनू बोलदा, दिलों कुफर ते गरूर सारा कड्ड दे के यसु तेनू बोलदा, दिलों कुफर ते गरूर सारा कड्ड दे के यसु तेनू बोलदा। हालेलुया। Amen. सो मेरी टेस्टिमनी है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते जो है, हमारी एक अच्छी फ्रेंड है, उनको जो है वो कैंसर डायग्नोस किया गया, ब्रेन कैंसर है। और मुझे जब पता लगा तो वीकेंड जो थी उस तरफ मैं चर्च नहीं गई, मैं उनके पास गई। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। और हम जो है प्रेयर तो कर ही रहे थे उनके लिए, बट उनके हस्बैंड से मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें आके मिल सकती हूँ, तो उन्होंने फ्राइडे को मुझे कहा कि आप आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ने जो है जवाब दे दिया है। तो जैसे फ्राइडे उन्होंने कहा, सैटरडे हम जो है उनके पास गए, मैं और मेरी बेटी, और हमने वहाँ पर इबादत की उनके साथ, हस्बैंड वाइफ थे, और हमने दुआएं की और गाने गाए। जब मैंने पूछा उनसे इससे पहले कि अ, हम उनसे मिलते, या मैं अपनी फ्रेंड से मिलती, तो मैं उसके हस्बैंड से बात कर रही थी, वो बाहर आए थे, और बाहर हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कुछ कोई इमोशंस या कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा बिहेव कर रही है, कैसा लग रहा है उसको। तो उसने मुझे कहा कि कुछ ज्यादा उसके कोई रिएक्शंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे, जस्ट देखती है और बोलने की कोशिश करती है, बट उससे बोला नहीं जाता, क्योंकि पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन का ट्यूमर है। तो हम जो है अंदर गए, और जब दुआ और प्रार्थना हम करके उठे हैं, मैं उसकी बेड के बिल्कुल सामने जब आई हूँ, तो मैंने उसे कहा कि जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि पिछले दिसंबर में हम इकट्ठे थे, हमने इकट्ठे खाना खाया, तो मैंने कहा कि दिसंबर आ गया, फिर दोबारा से जो है हम इकट्ठे बैठेंगे और घर में भी बैठेंगे। तो ऐसे मैं जब बोल रही थी, हंस रही थी उसके साथ,
उसे इनकरेज कर रही थी, तो उसने स्माइल दी, बड़ी खुशी हुई। तो उसके हस्बैंड कहता, वाह, स्माइल कर रही है, मतलब प्रेयर का इतना असर हुआ कि उसने उसने बात जो है वो समझी है। सो हम दुआ करके निकल गए, पर हमने कंटिन्यूस अपने ग्रुप में जो है प्रार्थना हम करते हैं, हम कंटिन्यूस उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो परसों उसके हस्बैंड का जो है वो मेरे साथ बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि खुदा का शुक्र है कि वो फीड लेने लग गई है और एक्टिव प्रेज है। गॉड। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि खुदा जो है आ, हमारी दुआओं को सुनता है। और जो कि मुझे पता है मेडिकली कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट जो भी वो एक्टिव हो रही है, जैसा भी हो रहा है, खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है। और हम यही चाहते हैं थे, हमारी प्रार्थना भी यही थी कि खुदा उसको हमेशा का जीवन मिले। वो चंगी, अगर आप चाहते हैं कि वो चंगी हो तो उसे बिल्कुल चंगी कर दें, हम वापस चाहते हैं उसे। पर हमारी यही प्रार्थना थी कि उसके बिहाफ पर हम इंटरसीड कर रहे हैं कि खुदा उसके गुनाह को माफ करे। यकीन जानिए, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, चाहे आपको बदलाव दिखे या नहीं दिखे, बट आप उनके बदले में उनकी जगह पे खड़े होके खुदा से माफी जो है वो मांगते रहें। और यकीन जानिए कि खुदा जरूर उत्तर देगा। मैंने अपनी बेटी के लिए बचपन से जैसे ही पैदा हुई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुदा के लिए उसको दिया था। हम दुआएं कर रहे थे, पर बीच में जब 10 साल हम अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस दौरान हमारे दिमाग से निकल गया कि हम अपनी दुआ को कंटिन्यू रखें। और हमारी बेटी कहने लगी कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है। उसका बड़ा पैशन था कि वो बिजनेस में जाए। और हमारी किसी भी खानदान में कोई बिजनेस में गया नहीं। तो एनी हाउ हम कह रहे थे ओके फाइन, जो भी करना चाहती है वो करे। बट यकीन जानिए, खुदा ने वो दुआएं रिकॉर्ड कर रखी थी अपनी डायरी में कि हमने जो है उस बच्ची के लिए दुआ की थी कि ये बच्ची खुदावन आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो। और वो दुआएं भी खुदा ने याद रखी। जब हम अब जब हमें होश नहीं थी, तब खुदा ने वो दुआओं का जवाब जो है हमारे सामने लेकर आया, कि जब रेनल ने ये कहा कि मैं खुदा की सेवा करना चाहती। सो कोई क्रेडिट हमारे पे नहीं कि हमने उसे तैयार किया, ये खुदा पे है कि जो प्रार्थनाएं हमने कर रखी थी उसके लिए, जैसी भी कर रखी थी, वो प्रार्थनाएं खुदा ने जो है उत्तर दिया। सो प्रार्थना करनी मत छोड़ें। अंतिम दिनों में, खास करके ये लास्ट डेज में, अपनी प्रार्थना अपने बच्चों के लिए उनके बिहाफ पर खड़े होकर आप प्रार्थना करें। जब तक अकल चल रही है, जब तक रीजनिंग है, जब तक डिसीजन मेकिंग हो सकती है हमारे दिमाग से, बिल्कुल ना छोड़ें। अपने फादर, अपने मदर, जो भी आपके अजीज हैं, जो आपको लगता है कि खुदा के बीच में नहीं आ पाए हैं, आप कंटिन्यूस प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। आप आ, मेरी फ्रेंड के लिए भी जो है प्रार्थना कर सकते हैं। दो ऐसे जन हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं और अजीज हैं, जिनको कैंसर है, हॉस्पिटल्स में हैं। प्लीज आप प्रार्थना करें उनका नाम, एक का नाम वंदना है, दूसरा का नाम परमिंदर है। सो आप अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदा उन पर रहम करे, नजर करे, और खुदा अपनी महिमा उनके द्वारा ले सके। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। परमेश्वर जरूर उसमें उनके बीच में होके कार्य कर रहे हैं, और हमारा ये विश्वास है, आमीन। क्योंकि वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देने वाला परमेश्वर है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत सुंदर गवाही, दिल को मतलब तसल्ली देने वाला परमेश्वर है वो हमें। या थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमीन। आइए अब हम सब सरमन की ओर चलते हैं और ऑलराइट, प्रार्थना। सो हमारा आज का जो लेसन है मैं उसको शेयर करने वाली हूँ। छोटी सी एक दुआ करते हैं हम्म। सरमन के लिए। ओके, करें जी, प्लीज। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरा रहम, तेरा फजल हम सब पे है आए खुदावन, कि प्रभु जी आज हम सब जीवित हैं
और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम सभी शामिल होकर खुदावन तेरे चरणों में आते हैं। तेरे पाक कलाम के वो मोती जो तूने हमारे लिए रखे हैं खुदावन, जब हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बांटते हैं आए खुदावन, तो प्रभु जी हमें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दीजिए मेरे खुदावन खुदा। और जो आज हम समझे वो हमारी दिल की पट्टियों पे लिखा जाए। बोलने वाले हम नहीं, आपकी पवित्र आत्मा हो प्रभु जी। एक एक जन को खुदा बाप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर। तो प्रभु जी सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपकी तारीफ हुई खुदावन, प्रस्तिश के सॉन्ग गाए गए प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और इसी तरह परमेश्वर अनंत जीवन तक परमेश्वर आप अपनी महिमा हम सबसे लेते रहे प्रभु। आप अपनी महिमा, आपका ये जो वचन है प्रभु, ये महिमा से भरा हुआ है प्रभु। तेरा धन्यवाद, तो हमें तसल्ली देने वाला खुदा है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, आज हमारा जो है वो 8वां लेसन है और हमारा जो क्वार्टरली का नाम है वो है थीम्स इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना की अंजील में जो है यूहन्ना अपना पूरा जो फोकस है वो खुदावन यीशु मसीह के ऊपर है, उसकी डिविनिटी के ऊपर है, उसकी प्रभुता के ऊपर है, उसके उसके खुदाई के ऊपर है। जब हम दूसरे गॉस्पेल्स को देखते हैं और दूसरे गॉस्पेल्स में आप देखेंगे कि मत्ती जो है वो ज्यादातर दृष्टांतों को पेश कर रहा है। जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं कि आउटकास्ट लोगों के ऊपर जो है उसका तवज्जो है। सो उसी तरह से यूहन्ना की अंजील जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है कि वो खुदा है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे साइंस देख लिए हैं, 7 साइन देखे हैं हमने, जो है वो टेस्टमनीज, विटनेसिंग जो है वो देखी हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर को अलग अलग जनों ने जो है खुदावंद खुदा को मसीहा करके, क्रीस्ट करके जो है वो बुलाया है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास जीवन के शब्द हैं, वो सनातन शब्दों को लेकर, या सनातन जिंदगी जो है उसके पास है। उन्होंने कहा जो आने वाला है और आने वाला था, जो है, जो था, जो आने वाला है। सो सभी ने जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर किया है, उन्होंने एक ही चीज, और खासकर ये हुन्ना उसी चीज को लिख रहा है कि उनका 1-to-1 रिलेशनशिप में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर माना। बहुत सारे लोग थे जिनकी समझ में यीशु मसीह नहीं आए और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना भी जो है वो नहीं पाए। बट जिन्होंने अपनाया है, या जिन्होंने यीशु मसीह के साथ मुलाकात की है, अपनाया है, उन्होंने इसीलिए अपनाया था क्योंकि उन्होंने उसकी खुदाई देखी थी, उन्होंने उसमें खुदा देखा था। सो हमारी याद करने की आयत जो है आज यूहन्ना 5 और उसकी 36 है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 5 और उसकी 36 वर्स। कोई भी पढ़ दे तो बहुत ही खूबसूरत होगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे वो मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। सो यहाँ पर वो यूहन्ना की गवाही हो चुकी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी है, यूहन्ना गॉस्पेल लिखने वाले ने गवाही दी है। इवन जो कार्य वंडर्स उसने किए हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो हमने साइंस देखे थे वो साइंस एंड वंडर्स, फिर उसके बाद जो लोगों ने टेस्टमनी या विटनेस किया है उसको हमने देखा था। सो उसने कहा हर विटनेस से ऊपर ये विटनेस जो है वो सबसे बड़ी है कि जो कार्य मैंने तुम्हारे साथ किए हैं, वही काम जो उसका स्वरूप, उसकी तरबियत, उसके चरित्र में था, उसके कार्य में था, वो क्या है, मेरी साक्षी देता है। इनफैक्ट हमारी भी साक्षी कौन देता है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा
और जब प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि देखो मैं जल्द आता हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे कामों के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए आता हूं। सो इसका मतलब हमारी विटनेस कौन दे रहा है? हमारे काम हमारी विटनेस कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप मेरी विटनेस दे सकें, शायद हो सकता है मेरे बच्चे मेरी विटनेस दे सकें, बट एक विटनेस और है, वो है कि मेरे काम मेरी विटनेस देते हैं, मेरे शब्द मेरे काम मेरी विटनेस देते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने यहां पर कहा है कि मेरे काम विटनेस दे रहे हैं कि मुझे किसने भेजा है? पिता ने भेजा है। क्यों? क्योंकि पिता ने भी साक्षी दी है। जब यीशु जी मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पिता ने भी आसमान से आवाज आई और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा ने भी साक्षी दी कि वो कबूतर की नाई यीशु मसीह पर आ उतरे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हर कोई साक्षी दे रहा है, पर प्रश्न ये उठता है कि क्यों क्यों लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आगे हम यूहन्ना उसका पहला उसकी 10 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा, ही वॉज इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज मेड थ्रू हिम एंड द वर्ल्ड डिड नॉट नो हिम। कैसे कैसे है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? कैसे है कि जब कलाम बार बार हमारे तक पहुंच रहा है, बार बार साक्षी दे रहा है, तो क्यों हम उसे रिजेक्ट करते जा रहे हैं? आज का लेसन यही है कि क्या साक्षी दी और क्यों रिजेक्ट किया गया, और किसकी साक्षी जो है वो बहुत ही अहम है, जो कि हम आने वाले लेसन्स में जो है वो देखने वाले हैं। और आइए देखिए, संडे लेसन को हम देखते हैं जो कि साइंस, वर्क्स एंड वंडर्स है, जो जबेज जो है हमारे लिए लेंगे। या ब्यूटीफुल। यस, लेसन जो इस सबक से हम देगा सबक में देख रहे हैं, लेसन बहुत ब्यूटीफुल है। सो ज्यादा समय ना हम गवाते हुए डायरेक्ट से लेसन पाएंगे। द लेसन नेम इज साइंस वर्क्स एंड वंडर। जब हमने लेसन नेम ही को पढ़ा, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कार्य को किया है, जो चिन्ह, अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म उसने किए हैं, उसको लेकर ये लेसन आज हमें बताता है। और हम कई सारी बातों को इस लेसन पे देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे, और इन बातों को भी देखेंगे जो हमारे जीवन से आज हमें रिलेट करना जरूरी है और हमारे जीवन में हमें अप्लाई करना जरूरी है। और ऐसी बातें भी है जो हम उस वक्त देखते आए हैं कि जब यीशु ने इतने सारे चिन्ह, चमत्कार, मौजूदे किए और तब भी लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। क्योंकि उनके हृदय जो थे स्टोन हार्टेड हो चुके थे। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द मसाया हु वाज द प्रॉमिस्ड वन, जिसके बारे में 1500 ऑलमोस्ट प्रोफेसीज जो फर्स्ट कमिंग की थी और 2500 प्रोफेसीज जो उसके आने की है ऑलमोस्ट। हम देखते हैं उस वक्त के लोग इनकारते चले जा रहे हैं और अब उसके प्रेम को ढूंढ रहे, पर अब वो न्याय करने आ रहा है। पर हम देखते हैं कि स्टिल नाउ ऑल ऑफ देम, इवन इन बिटवीन फ्रॉम अस एज वेल, बहुत सारे लोग हमारे बीच से उससे इनकार पे चले जा रहे हैं। तो हम इस लेसन पे जाएंगे जो लेसन का नाम है साइंस वर्क्स एंड वंडर्स, संडे लेसन। पहले चीज हम ये जानते हैं, यीशु ने जब अपनी मिनिस्ट्री पे यीशु मसीह थे 3.5 साल, और जो भी यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की है उसमें यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्हों को दिखाया, अपने कार्यों को दिखाया, आश्चर्य कर्मों को किए, मिराकल्स किए जो कभी आंखों ने ना देखा भी था, कभी सुना भी नहीं था। ऐसे से कार्य को यीशु मसीह ने करके दिखाया। और हम देखते हैं, अगर हम उदाहरण ले तो उस 38 साल से जो बत्सैदा के कुंड के पास था उसको चंगा करना, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री उसको चंगा करना, पानी को दाखरस में बदलना, लाजर को जी उठाना और कई सारे ऐसे कार्य को यीशु मसीह ने किया। उस मरी हुई बेटी को जिलाना, जिसे यीशु कहते हैं मरी नहीं ये सोई हुई है, उसे यीशु मसीह वापस जिलाना। ऐसे बहुत सारे कार्य को हम देखते हैं जिसे यीशु मसीह ने किया है। और पर मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यही चीज जो यीशु मसीह ने की, क्या आज हम आज के जीवन में नहीं देख रहे? उनमें पढ़ा भी है कि कोई ऐसी दूसरी फोर्स है जो इसके पैरेलल में काम कर रही है। सेम जो यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए आज हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी। कहीं ना कहीं ऐसा हम देख नहीं रहे कि कोई दूसरी चीज भी, सेम अनदर फोर्स इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क एज जीसस डिड? हो नहीं रहा है ऐसी कोई चीज? व्हाट डू यू थिंक? हो नहीं ऐसी चीज हो रही है कि नहीं? सेम एज जीसस, वही साइंस, वही वंडर्स।
जो एक Yes, इलेक्ट को भी डिसीव कर सकते हैं। yes, is going on 100%. जी बिल्कुल। या इट्स गोइंग ऑन, बिकॉज जब मैं पैसेज पढ़ रहा था, इन दैट पैसेज इज रिटन दैट यीशु मसीह पे चिन्ह चमत्कार और मौजूदगी को देखकर ही विश्वास करना एक सच्चा विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज ही फॉल्स प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं। द सेम थिंग फॉल्स प्रॉफिट्स आर आल्सो डूइंग। ये बात को कहने का अर्थ आज ये है, क्योंकि मैनी इवन बिटवीन अस, और बहुत सारे लोगों में से अभी भी लोग चिन्ह और चमत्कार को मांग रहे हैं। बट हम आज ये भी देखेंगे यीशु ने क्यों ये चिन्ह और चमत्कार किए और क्या वो इसके कारण बताना चाह रहा था। पर मेन फोकस आज ये है कि सेम चीज और एक पैरेलल दूसरी फोर्स भी कर रही है, वो है शैतान के झूठे भविष्यवक्ता भी यही कार्य को करे। जब आप मत्ती 24 के 24 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये वचन क्लियरली बताता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो वही कार्य को दिखाएंगे, अद्भुत और बड़े चिन्हों को दिखाएंगे। और आगे वचन कहता है कि दे कैन इवन इलेक्ट दे कैन इवन डिसीव द इलेक्टेड वंस, जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दो। तो और भी वर्सेज है, जब आप दूसरा थिस्सलुनीके 2:9 से 10 पढ़ते हैं, उस पे लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सेम चीजें जब आप प्रकाशित हुआ के 13 से 14 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, तो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार फरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बना। हम देखते हैं सेम चीज, यदि आज हम साइंस वर्क्स एंड वंडर्स को ढूंढ रहे हैं, जब कलाम की हर एक बातें पूरी हो चुकी है जो यीशु मसीह के बारे में है, उस वक्त के लिए लोगों के लिए वो नया है। पर अब जब हम उन सब चीजों के विटनेस है, हम देख चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यीशु मुर्दों में से जी उठा और अब हमें लेने आ रहा है, स्टिल इफ यू आर सर्चिंग फॉर साइंस, हम डिसीव हो जाएंगे मेरे प्रिय। सो हम देखते हैं यीशु जो कार्य कर रहा है, सेम कार्य झूठे भविष्यवक्ता भी कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे यीशु मसीह ने कार्य जो किए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप ये सोचते नहीं है कि जो कार्य यीशु ने किए वो कार्य उसके पिता के साथ मैचअप हो रहे, कि ऐसा है कि यीशु कुछ अलग कर रहा है और पिता कुछ अलग कर रहा है, उनके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, राइट। बिल्कुल है, क्योंकि जब आप वर्सेस को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, अ, जब आप यूहन्ना 10:37-38 पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना 10:37 एंड 38। यदि मैं जॉन। अपने पिता के काम नहीं करता तो हम्म मेरा विश्वास ना करो, हम्म परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। आमीन। Amen. Another verse, John 17:4, यूहन्ना 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Amen. यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया। ना तो पिता पुत्र से अलग कार्य को कर रहा है और ना पुत्र पिता से अलग कार्य को कर रहा है, क्योंकि जो आज्ञा पिता की ओर से पुत्र को मिली है, पुत्र वही कर रहा है। Amen. सो हम देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे एक प्रॉपर यूनिटी को हम देख रहे हैं कि जो कार्य पिता ने किए वही कार्य पुत्र कर रहा है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि सब वर्सेस यूहन्ना में से ही मिल रही है, तो आप और एक वर्स निकाल सकते हैं, इब्रानियों 1:3। मैं पढ़ देता हूं उस वर्स को। वो वर्स में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामीन के दाहिने जा बैठा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्य पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने वो कार्य को किया। सो हम देख चुके हैं यीशु जो कार्य को कर रहा है, सेम चीज है। अगर आज हम चिन्ह चमत्कार पे विश्वास
रखकर यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, हम रिसीव हो सकते हैं। क्योंकि सेम पैरेलल फोर्स वर्क करी, हम देखते हैं जो यीशु ने कार्य किए वो पिता से मैच हो रहे हैं। और हम ये देखते हैं यीशु ने क्यों इन तीन चमत्कारों को किया, क्योंकि इसके द्वारा वो यह दिखा रहा है कि वो ही प्रॉमिस मसाया है, जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा है, जिसके बारे में पिता खुद उसका गवाह है। तो हमने जब इन बातों को देखा, आई वॉन्ट टू कंक्लूड ईयर ओनली, जब आप यूहन्ना 10 में पढ़ते 30 में, वहां पे लिखा है मैं और पिता एक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिता है वो पुत्र को जो अधिकार उसने दिया है, यहाँ पे यीशु कहता है कि मैं और पिता एक है। दैट मीन्स यूनिटी हम देखते हैं, पिता पुत्र पितात्मा हम यूनिटी देखते हैं। इस बात को बताने का यही है कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक पुत्र, उसका एक लौता जो प्रॉमिस मसाया है, वो यीशु मसीह है। और वो इसलिए इस जगत पे आया कि वो मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मरकत से जिंदा हो, और हमारे लिए वो जी उठा। और अब वो जब हमें लेने आ रहा है, यदि हम चिन्ह और चमत्कार पर, यूहन्ना ने तो बहुत ब्यूटीफुल विटनेसिंग दिया यीशु मसीह के साइंस वर्क्स एंड वंडर्स का, बट जब हम कलाम को जान चुके हैं, स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग दैट साइंस, सो हम रिसीव हो सकते हैं। सो बिलीव इन गॉड अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, क्योंकि उसका वर्ड अपने कार्य को करे बगैर कभी वापस नहीं आता। आज से चिन्ह और चमत्कार को आप साइड में रखकर ये विश्वास करें कि जो हम अनदेखी वस्तुओं का विश्वास रखते हैं, अनदेखी वस्तु को जो प्रमाण है, वो विश्वास को हम अपने जीवन में लागू करें, और वो विश्वास अपने जीवन के अनुसार। परमेश्वर, योर माइक इज म्यूटेड सिस्टर। आमीन आमीन। आमेन, थैंक यू वेरी मच। हमारे लेसन का नाम भी है फुलफिलिंग ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज। सो इस तरह से, जैसे ऑलरेडी जबेज ने बताया कि 1500 ऐसी प्रोफेसीज थी जो यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के मरण और उसके जी उठने और फिर सुसमाचार के फैलाने पर, क्योंकि हमने दानियल में जो है वो देखा कि किस तरह दानियल जो है प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जो है वो प्रोफेसी कर रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह के पैदा होने की प्रोफेसी नहीं, बल्कि उसके दोबारा आने की जो है प्रोफेसी जो है वो की है। इसलिए खुदा का कलाम जो है ये साक्षी देता है। आइए देखिए मंडे लेसन, अथॉरिटेटिव रोल ऑफ स्क्रिप्चर। जब हम यूहन्ना 5 और उसकी 39th वर्स को पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत आयत जो है यहाँ पर दर्ज है। वहां पे लिखा है, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स फॉर इन देम यू थिंक यू हैव इटर्नल लाइफ एंड दीज आर दे विच टेस्टिफाई ऑफ मी। इंसानों की टेस्टमनी, हमारे कामों की टेस्टमनी, और यहाँ पर खास करके खुदा ने क्या कहा है, कौन टेस्टमनी है उसका? खुदा का कलाम उसका टेस्टमनी है। क्या हम खुदा के कलाम पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमने उसे देखा नहीं, हमने उसको छू कर नहीं देखा, ना उसके साथ बैठे हैं, ना उसके साथ हमने खाया था 2000 साल पहले, ना हमने उसके कामों को देखा है। हमारे लिए क्या टेस्टमनी बच गई है? हमारे लिए खुदा का कलाम जो है वो टेस्टमनी बच गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, तो उस टाइम स्क्रिप्चर कौन सा था? न्यू टेस्टमेंट तो नहीं आया था, उस टाइम ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर था। आज हमारे पास न्यू टेस्टमेंट भी है। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि न्यू टेस्टमेंट आज हमारे लिए है, ओल्ड टेस्टमेंट खत्म हो गया। नहीं, खुदा का कलाम है। ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है कि वो किसके बारे में बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जितने भी, जिन्होंने भी साक्षी ली है, जिन्होंने भी उसे कहा है कि तू मसीहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब ये कहा कि जब उसे पूछा गया कि तू कौन है, क्या मसीहा है, क्या एलिया है, तो उसने कहा नहीं, मैं एक जंगल में दी हुई आवाज हूं। वो कहां से उसने अपने आप को बताया? क्योंकि ये शायद उसके 40 अध्याय में वो जिक्र आया है कि वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता जो है वो तैयार करेगा। यानी बाइबल पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने खुदा को अपनाया था। ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि उन्हें बाइबल नहीं आती थी। दे वर सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स, दे सर्च द स्क्रिप्चर, दे फाउंड द स्क्रिप्चर, एंड इसीलिए यशाया की प्रोफेसी जो है वो कोड कर रहा है कि मैं जंगल में दी हुई आवाज हूं। क्रिस्ट, मसीहा,
कहां से उन्हें समझ आया ये नाम? क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि एक कुंवारी जो है पुत्र को जनेगी। सो प्रोफेसीज जानते थे वो, इसीलिए यीशु मसीह बार बार पुराने नियम की कहानियों में उनका ध्यान लेकर जा रहा था। बट अफसोस की बात कि दे वर नॉट विलिंग। हम ट्रुथ बता सकते हैं, एक टीचर का काम है कि वो सच्चाई बताए, पर एक स्टूडेंट का काम होता है कि वो उसको रिसीव करे। एम आई राइट और नॉट? अगर वो विलिंग होगा Yeah. तभी वो रिसीव कर पाएगा, अगर वो विलिंग नहीं है तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। सो इसलिए 40वां वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 और उसका 40th वर्स, तो वहां पे लिखा है, बट यू आर नॉट विलिंग टू कम टू मी। स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर किसके बारे में बता रहा है? खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। बट Yes. क्या हो रहा है? दे आर नॉट विलिंग। अंदर से खोखले हैं, अंदर से उनकी इच्छा नहीं है। और जब हम आगे इसको पढ़ते हैं 42 वर्स, प्लीज कोई भी पढ़ दे मेरे साथ। John 5. या यूहन्ना 5 उसकी जी 40th वर्स से आगे पढ़ दें, जी। क्योंकि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं हम्म। मनुष्य से मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। सो मैं अपने दूसरी दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? स्पिरिचुअल इंटरनल कंडीशन। फर्स्ट, हम विलिंग नहीं है। सेकंड, हमारे में खुदा का प्रेम नहीं है। नहीं। अगर हम खुदा का कलाम जो कि उसकी साक्षी है, अगर उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम खुदा के लिए विलिंग नहीं है। और इसी कारणवश बहुत सारे लोग जो थे वो क्या थे? उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। यस। आज हम भी रिजेक्ट करते हैं जब खुदा का कलाम हमारे हिसाब से नहीं चलता। उन लोगों ने भी इसीलिए रिजेक्ट किया था जब हमने यूहन्ना 6 उसकी 66 वर्स को पढ़ा था कि वो उसके दोबारा उसके साथ जो है उसके पीछे नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो उसे राजा बनाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि रोमी हुकूमतों से हमें जो है आजाद करे। पर यीशु मसीह रोमी हुकूमतों से आजाद करने नहीं, पाप से आजाद करने के लिए आया था। वो मेमना बन के आया था और उसको मिसअंडरस्टूड किया गया क्योंकि उन्होंने कलाम को नहीं समझा। कलाम ने उसकी साक्षी ऑलरेडी दे चुका था कि वो हमारे पापों को जो है, तभी भजन संहिता 22 उसके पहले वचन में लिखता है, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी हर एक शब्द जो यीशु मसीह कह रहे थे वो खुदा के कलाम से कह रहे थे। जैसे जबेज ने कहा कि वो पिता के साथ साथ था, पिता उसकी साक्षी दे रहा, वो पिता की साक्षी अपने कामों के जरिए से दे रहा था। खुदा के वचन में जो जो उसके साथ हुआ वो सब कलाम में पहले ही दर्ज कर दिया गया था कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, उसके कपड़े में जो है वो लौट डाली जाएगी। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात है कि वो खुदा के कलाम से बात कर रहा है और खुदा के कलाम से बात करने के बावजूद भी उसके लोग जो कलाम को पढ़ते थे समझ नहीं पाए। नंबर्स 21 उसकी 5 से 9 जो है एक ऐसी कहानी है जिसका तवज्जो खुदावन ने जो है वो दिया। और वो तवज्जो यूहन्ना उसके 3 उसकी 14 आयत में जो है वो हमारे सामने आ, आता है। उसमें लिखा है, जैसे मूसा ने उस सांप को बियाबान में जो है ऊंचा किया था, वैसे ही उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी जो है ऊंचा उठाया जाएगा। अब यीशु मसीह पुराने नियम की गिनती की किताब में भी थे, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया है वाह। ओल्ड टेस्टमेंट को रेफर करते हुए। सो कैसे कह सकते हैं कि खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है या ओल्ड टेस्टमेंट आज हमारे पर लागू नहीं है, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ओल्ड टेस्टमेंट में दिखा रहे हैं। सो उस कहानियों से हमने क्या सीखना है? यीशु मसीह को सीखना है, अपनी निजात को सीखना है। क्योंकि जब हम गिनती उसके
21 अध्याय उसकी 5 से 9 को पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि लोगों ने बुड़बुड़ाया। आप जाके घर में पढ़ लें और प्रश्न पूछा करें जब ये सारे हवाले हमारे सामने आते हैं। हम तो अच्छे थे कि मिस्र में मर जाते, हमें तो रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, जबकि हम एक्सोडस उसकी 16 अध्याय में, निर्गमन उसके 16 अध्याय में पाते हैं कि खुदावंद आसमान से मन्ना उन्हें पहुंचा रहा था, खुदा उन्हें पानी दे रहा था, पत्थर से पानी निकल रहे थे उनके लिए, और फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि खुदा ने उन्हें आशीष नहीं दी। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो खुदा के लिए ना शुक्रगुजारी रखते हैं, जो खुदा पर ब्लेम्स निकालने की कोशिश करते हैं, उसको एक्यूज करते हैं, बट अपने पापों को नहीं देखते कि हम कितने गंदे हैं। वो तभी होता है जब वो विलिंग हो कि वो खुदा के कलाम को पढ़े। जितना हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे उतना ही हम अपने आप को, उतना ही वो शीशा हमें दिखाएगा कि हम कितने गंदे हैं, पर हम कलाम से ही भागते हैं क्योंकि हमें गंदगी दिखती है अपने में। हम अपने आप को साफ करने की बजाय उस आईने से भाग जाते हैं। मूर्खता है हमारी जब हम आईने से भागते हैं। सो यहां पर जब उन्होंने खुदा को बुरा भला कहा, झूठ बोल रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, हालांकि खुदा रेगिस्तान से निकाल रहा है, हर एक जंगली जीव से उन्हें बचा रहा था, पर उन्होंने इस चीज की बिल्कुल भी सराहना नहीं की। हमारे लिए क्या प्रायोरिटी होती है? क्या हमें ये मिला है? क्या हमें ये मिला है? पर क्या मिल रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज मैं मर के, आज दफन भी हो सकती थी, पर खुदा ने मुझे जिंदा रखा है। मैं गाड़ी चलाकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, पर खुदा ने मेरी सुरक्षा की है। मेरे टायरों की पंचर होने के कारण शायद मेरी गाड़ी उलट सकती थी, पर खुदा ने मेरे टायरों के ऊपर जो है अपनी सुरक्षा दे के रखी है। मैं चलती फिर रही हूँ। क्या हम ये देखते हैं कि खुदा किस तरह से हमें रोटी दे रहा है? बहुत सारे लोगों के पास रोटी नहीं है। इन लोगों ने भी जो है शुक्रगुजारी नहीं की। जब नहीं की तो खुदा ने अपना हाथ उनसे पीछे किया और सांप आए और उन्होंने उन्हें डसना शुरू किया। जब सांपों ने डसना शुरू किया, उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया और उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मूसा, तू प्रार्थना कर कि ये आफत हमारे से चली जाए। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा एक पीतल का सांप बना और उसे जो है पोल पे लगा दे, जो कोई उसे देखेगा वो क्या होगा? बचाया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? सांप क्यों उठाया गया? यीशु मसीह उठाया गया था। यीशु मसीह को सांप के जगह पे क्यों जो है वो दिखाया जा रहा है? बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं। बट लेट्स सी कि सांप ने उन्हें डसा था क्योंकि उन्होंने पाप किया था। तो पाप किसने उठाया क्रूस पर? यीशु मसीह ने। सो इसलिए यीशु यीशु मसीह। मसीह भी जो है ऊंचा उठाया गया। यीशु मसीह ही एक प्रोविजन था। उनके लिए भी एक ही रास्ता था कि अगर वो विश्वास कर लेते हैं तो अपनी एक्शंस के साथ अपने विश्वास को दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें देखना पड़ेगा उस सांप को। और वो सांप को जब देख रहे हैं तो उन्होंने अपने पाप को देखा है कि उन्होंने पाप किया है, और इसलिए उनको जो है इस सांप ने डसा है। पर वो विश्वास से उस सांप को देख रहे हैं, यानी विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। विश्वास काम के साथ होगा, कार्य के साथ होगा, और एक ही वसीला है जिसके जरिए से हमें पापों से क्षमा जो है वो मिल सकती है, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटके हुए हम हर रोज अपनी दुआओं में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने कितना बड़ा पाप किया है, जो कि खुदा को भी क्रूस पे लटका दिया। हमारी इंटरनल कंडीशन जो है, स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत बुरी है, हम माने चाहे ना माने, पर धन्य है वह जो अपनी इंटरनल कंडीशन को समझ रहे हैं खुदा के कलाम के जरिए से, खुदा की क्रूस को देखने के जरिए से। इसलिए उन्हें कहा देखो उसको, और उन्होंने देखा। जिन्होंने देखा वो जो है वो भले चंगे हो गए, जिन्होंने नहीं देखा वो मर गए। बाइबल बताती बहुत सारे मरे। अफसोस की बात है आज यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए लटकाया गया, जो ये दिखाता है कि उसने हमारे पापों को उठा लिया। हमारे पाप इतने बुरे थे
कितना हलीम होने की जरूरत है परमेश्वर के सामने, अपने विश्वास को अपने कार्य में दिखाने की कितनी जरूरत है ताकि हम बचाए जा सके। इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक वसीला दिया है। दिस इज अ प्रोविजन ऑफ योर साल्वेशन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास के साथ कार्य करे, वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर यूहन्ना उसका 1:45 में फिलिप ने जो है नथानियल को ढूंढा और उससे कहा, वी हैव फाउंड हिम ऑफ whom Moses in the law and also the prophets wrote। सो कौन बता रहा है यीशु मसीह के बारे में? स्क्रिप्चर। और हम खुदा के कलाम से ही भाग रहे हैं, जिसमें हमारे पास जिंदगी है उसी को छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? चिन्ह और चमत्कार देखने। चिन्ह और चमत्कार जो है वो डिसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, पर बाइबल में लिखा विश्वास कौन क्रिएट करता है? विश्वास सुनने से, सुनना क्या? खुदा के कलाम से। बिना विश्वास के, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वो विश्वास कहां से आएगा? चिन्ह चमत्कार से नहीं, वो खुदा के कलाम से आएगा। चिन्ह चमत्कार से विश्वास आएगा पर टेम्पररी आएगा, पर जब कलाम को आप पढ़ेंगे, कलाम को सीखेंगे, तो आपका विश्वास आपके साथ ठहरा रहेगा, क्योंकि कलाम क्या है? खुला कलाम खुदाबंद है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी आयतें हैं जिसमें ये बताया, आई डू नॉट स्पीक कंसर्निंग ऑल ऑफ यू, आई नो whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he who eats bread with me has lifted up his heel against me। so prophecies बता रहा है। खुदा यीशु मसीह की फर्स्ट प्रोफेसी जो है हमने उत्पत्ति उसके 3:15 में देखी थी। उसमें प्रोफेसी में क्या था? मैसियानिक प्रोफेसी थी कि स्त्री और उसके बीच, और शैतान और उसके बीच में वो दुश्मनी पैदा करेगा, वो उसके सिर को कुचलेगा और वो उसकी क्या करेगा? एड़ी को डसेगा। यूहन्ना 17:12 में, while I was with them in the world I kept them in your name, those whom you gave me I have kept, none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled। again and again यीशु मसीह कुछ बात कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वचन पूरा हो। क्योंकि सन ऑफ प्रेडिक्शन यानी उसे कोई बेचेगा, सिक्कों में बेचेगा, ये भी ऑलरेडी प्रोफेसी जो है वो पुराने नियम में जो है वो कर दी गई थी। यहां पर जो है हम देखते हैं, they said therefore among themselves, let us not tear it, cast lot of for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled। my friends, you search the scriptures, scriptures tells about Jesus Christ। पर इस तरह से स्क्रिप्चर को पढ़ें कि आपको दिखे यीशु मसीह, हर एक आयत में, हर एक शब्द में आपको यीशु की मोहब्बत जो है वो नजर आए। तो उन्होंने जो है उसी तरह से जैसे बाइबल में लिखा था, जैसे पुराने नियम में लिखा है, उन्होंने उसके कपड़े पे जो है लौट फेंकी। यूना 19:28 में, आफ्टर दिस जीसस नोइंग दैट ऑल थिंग्स आर नाउ अकम्प्लिश्ड दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड एंड सेड, आई थर्स्ट। पुराने नियम में लिखा कि आई थर्स्ट, यीशु को प्यास लगी, सो उसने स्क्रिप्चर को फुलफिल किया। यहां पर हम देखते हैं, फॉर दीज थिंग्स वर डन दैट द स्क्रिप्चर शुड बी फुलफिल्ड, नॉट वन ऑफ हिज बोन्स शैल बी ब्रोकन। सो ये खुदा के कलाम में लिखा था कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। और जब सबत आया तो उन्होंने जो चोरों को नीचे जब उतारा तो वो जीवित थे, तो उनकी टांगे जो हैं उन्होंने तोड़ी, पर यीशु मसीह की एक भी हड्डी उन्होंने नहीं तोड़ पाए, क्योंकि यीशु मसीह मर चुके थे। क्या फिर भी हम कलाम पर विश्वास नहीं करते? क्या फिर भी हम शंका में हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो शायद गलत है? बाइबल में लिखा, क्योंकि दे वर नॉट विलिंग, इट वॉज क्वाइट क्लियर, हर कुछ खुदा के कलाम के अनुसार हुआ है।
यीशु मसीह के टाइम में, आज भी खुदा के कलाम के अनुसार हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी खुदा के कलाम के अनुसार होगा, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं। बट आर वी विलिंग? They were not willing to come to Jesus. And condition is same for us. We are not willing. We have our own ways. हमारे अपने रास्ते बन गए हैं, जबकि खुदा ने एक ही रास्ता बनाया है। अगर हम कोई और रास्तों में जाने लग गए हैं, जो भी हम करते रहें, at the end Jesus will say, यीशु मसीह यही कह पाएंगे, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सो आइए क्यों ना हम उस रास्ते की तरफ जाएं, जिस रास्ते में यीशु मसीह बाहें फैलाकर जो है हमारे लिए खड़े हैं, और कहें कि आ मेरे वफादार सेवक, मेरे जॉय में जो है तू एंटर कर। सो आइए देखिए ट्यूसडे लेसन, ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसीज ऑफ जीसस पार्ट 1, जो कि हमारे बीच में सिस्टर परविंदर जो है वो लेकर आएंगी। थैंक यू सिस्टर। प्लीज गॉड। ये टॉपिक है यीशु के बारे में पुराने नियम की वादे। ऑलरेडी खुदा ने यशायाह नबी के द्वारा बताया गया था। मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। और जो कि इसी की वर्स है यूहन्ना पहला चैप्टर 1 उसका 23 वर्स है कि उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यीशु मसीह के बारे में पहले से ही मेंशन था ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में। वो यहूदियों को, जो धार्मिक अगुए थे, उनसे बातचीत में वो उनको यही समझाते थे कि जो है यीशु ने यहूदी अगुओं को बताया कि वह कौन था। वो बताना चाह रहे थे कि मैं वही हूँ जो यशायाह ने बताया है, जंगल में मार्ग तैयार करो। क्योंकि जो यहूदी थे वो बाइबल को ही फोकस करते थे, बाइबल उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन वो उनका यकीन नहीं करते थे कि हम ये नहीं समझ सकते कि यीशु को ऐसा करने की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि यहूदी अगुए पहले से ही बाइबल में विश्वास करते थे, परंतु यीशु ने ये भी दिखाना चाहते थे कि वे कौन है। और अगुओं के हृदय में, जो कि बहुत ही कठोर थे, वो व्यवस्था को तो मानते थे लेकिन व्यवस्था पे चलते नहीं थे। उनके हृदय इतने कठोर थे कि उन्होंने यीशु के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी दिलों में। और लेकिन यीशु मसीह जो थे, वो उन्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे और बताना चाहते थे और बता भी रहे थे। उनमें से कई ऐसे यहूदी थे जो खुदावन यीशु मसीह पर यकीन करते थे, लेकिन जो सदूकी फरीसी थे, जो अगुए थे, जो कि खुदा के भवन के अंदर जाते थे, वो लोग बहुत ही सख्त थे। वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे। लेकिन यूहन्ना ये हमें दिखाना चाहता है, पुराने नियम के कई उदाहरण हैं, विचार है, और उसके बारे में वो बताना चाहता है हमारे इसमें कलाम में कि यीशु उद्धार करता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। और अ, यूहन्ना 1:23 में बताया गया है, यशायाह 40:3 में बताया गया है, यूहन्ना 2:16 में है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, बता देती हूँ आपको। यूहन्ना 2:16 में ये बताया गया है कि और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वो अपने पिता को वो लोगों को, अगुओं को समझाना चाहते थे, वहां के जो लोग
जब परमेश्वर के भवन के बाहर जाकर बिजनेस करना स्टार्ट कर देते एक दूसरे के साथ में, खुदा के घर में तो आते थे, लेकिन बाहर वो लोग अपना ट्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि मेरे पिता के घर में ये सब मत करो। तो वो इस बात से चिढ़ते थे कि ये परमेश्वर को पिता कह के कैसे पुकार सकता है? ये तो यूसुफ का बेटा है और मरियम का बेटा है। तो लेकिन वो चिढ़ते थे और उनके लिए षड्यंत्र रचाते थे और खुदा की बातों को इनकार करते थे। कई भी ऐसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी उदाहरण दिया गया है कि वो पिता के साथ थे। क्योंकि जब कलाम हमें समझाता है ये मेरा ये मैंने इसमें से उत्पत्ति में से आपको एक वैसी वचन पढ़ के सुनाती हूँ कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है ना? तो परमेश्वर उनके साथ ही थे। और उन्होंने एक उत्पत्ति 1:26 में भी लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तो वहां पे कौन थे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। मैं ये वैसे ही अपनी तरफ से आपको ये वचन दे रही हूँ। और लेकिन खुदावन का यीशु मसीह के जब वो अपने बारे में बताते थे, लेकिन उन लोग उनको बारे में उनको इनकार कर देते थे। उनको समझते नहीं थे। कई समझते थे, कई नहीं समझते थे। तो इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है, वो एक बताना चाह रहे हैं कि जंगल में मार्ग तैयार करने वाला जो है, जो जिसके लिए तैयार जो आ रहा है, वो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। लेकिन लोग उनका इनकार करते हैं। और यूहन्ना 2:16 में तो मैंने पढ़ के आपको बताया है। और भजन संहिता 69 के 9 में बताया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। क्योंकि जब वो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो पिता का भी निरादर कर रहे हैं। वो निंदा कर रहे एक हैं। मिनट सिस्टर जी, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रही हूँ कि आप जो है यहाँ पर प्रोफेसीज, जैसे स्क्रिप्चर हम ऑलरेडी सीख रहे हैं कि स्क्रिप्चर फुलफिल हुआ है। खुदा के ओल्ड टेस्टामेंट के वाक्य हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाइबल में लिखा है, पर अगर आप देखें यहाँ पर जो है भजन संहिता 69 उसकी 9 में जो भजन लिखने वाले ने प्रोफेसी की है, वो यही किया है, द जील ऑफ योर हाउस हैज ईटन मी अप। यहाँ पर भी जो है वो उसको दिखाया जा रहा है कि जब यीशु मसीह ने ये बातें की, देन हिज डिसाइपल रिमेम्बर्ड दैट इट वाज रिटन। उसके चेलों को याद आया कि खुदा के कलाम में यही चीज जो है वो भजन लिखने वाले भी कही है, जील फॉर योर हाउस हैज ईटन मी अप। सो यकीन जानिए कि वो स्क्रिप्चर जानते थे। ऐसा नहीं कि वो कलाम नहीं जानते थे, क्योंकि जो जो वो बातें कह रहा था उन्हें स्मरण आ रहा था कि खुदा के कलाम में ये बातें जो है वो लिखी हैं। इसलिए हमारे को भी स्मरण आता है कि खुदा के कलाम में ये बात जो है वो लिखी है, पर हम कितने इजीली जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी जो है जब यूहन्ना उसका 7 और उसके 38 आयत में आता है, तो पढ़े मेरे साथ प्लीज हिंदी में। आप सिस्टर जी कंटिन्यू करें, बट फोकस ऑन कि प्रोफेसीज जो हैं वो किस तरह से मैच कर रही हैं। जो जीसस ने वर्ड कहे हैं वो पुराने नियम में ऑलरेडी कह चुके थे। जी। जी, मैं इसी थैंक यू। पे आने वाली थी। यूहन्ना 7 के 38 में। जी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सिस्टर जी? ओके, यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने स्क्रिप्चर फिर कोट किया है। अगर आप देखें टेम्पटेशंस में भी जीसस क्या कोट कर रहे हैं? जी स्क्रिप्चर को कोट कर रहे हैं। जी सो जी जी। अपनी टेम्पटेशन में उसने हमें यह सिखाया है कि किसको किसको देखना है, खुदा का कलाम क्या कहता है उसको देखकर अपने जीवन को बसर करना है। यहाँ पे लिखा है, ही हु बिलीव्स इन मी, एज द स्क्रिप्चर हैज सेड, आउट ऑफ हिज हार्ट विल फ्लो रिवर्स। कहां पे ये लिखा था? और जर्मिया उसका 2 उसकी 13 में लिखा था, फॉर माई पीपल हैव कमिटेड टू इवल्स, दे हैव forsaken मी, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट
जीसस, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि एक तो विलिंगनेस नहीं थी उनके पास, दूसरा उनके पास प्यार नहीं था। द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर एंड द ह्यून देमसेल्व्स cisterns, broken cisterns that have hold no water. सो कहने का अर्थ यह है कि फाउंटेन्स ऑफ लिविंग वाटर। सो स्क्रिप्चर में ऑलरेडी यिर्मयाह की पुस्तक में जो है यीशु मसीह को जो है लिविंग वाटर जो है वो कहा है। वेल, जब सामरी औरत के पास यीशु मसीह आए हैं तो इस सामरी औरत को क्या कह रहे हैं, अगर तू जानती कि कौन तेरे से पानी मांगता है तो तू उससे पानी मांगती, क्योंकि जो मैं पानी तुझे देता हूं उससे तू कभी भी क्या होगी, प्यासी नहीं होगी, क्योंकि वो कौन सा पानी है, जीवन का पानी है। तो एक ही शख्स के सामने यीशु मसीह ने अपनी साक्षी दी है कि वही मसीहा है, वो सामरी औरत थी। सो अदरवाइज उसके कलाम में जो भी वो बातें कर रहा था, वो कलाम सारे के सारे स्क्रिप्चर से ही थे, खुदा के कलाम से ही बातें थी। इसका मतलब खुदावन यीशु मसीह भी कलाम से अलग नहीं हुआ। हम कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी, हाउ कैन वी डिनाई द स्क्रिप्चर ऑफ द लॉर्ड? सो स्क्रिप्चर के साथ पैरेलल जाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह मौत आई पर फतेह हासिल की, वैसे ही हम जब स्क्रिप्चर के साथ, खुदा के कलाम के साथ साथ चलेंगे, हम भी अगर मरे तो हम भी क्या होंगे, जलाए जाएंगे। पर जिनके पास खुदा का कलाम नहीं, वो नहीं जलाए जाएंगे। उसी तरह से तीसरा जो है वो आया है। आइए सिस्टर जी, अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। वेल डन। नहीं, आगे अब इसमें ये था कि मैं जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी पहले नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे प्रकट होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मृतकों में से जी उठा है तो उन्हें यूहन्ना 2:22 में, अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तो उन्हें कंप्लीट हुआ कि जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा था, वो जो प्रोफेसी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो ये बात कंप्लीट हुई। और यूहन्ना 20:9 में भी लिखा है कि वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है वो जी उठे हैं, तो उन्हें लगा कि ये सारी बातें खुदावन पिता की तरफ से कहते थे और ये बातें सारी पूरी हुई हैं। तो वो उनके ऊपर यकीन करते थे, लेकिन जब ये सारी बातें हो चुकी तो उन्हें यकीन आ गया कि ये यकीन भी था, और जो एक मजबूत जो एक रिश्ता होता है, एक विश्वास और एक भरोसा, उन्हें पूरा कंप्लीट हुआ कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, जो कि जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ है और वो अब पूरा हो रहा है, और यही वो मसाया है जिसे खुदा ने हमारे लिए भेजा है। Amen. तो Amen. हाँ, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, ओवर Praise टू the यू। Lord. Wednesday lesson, I think Zabez hai? या जी, जावेद Yeah, विल। please Zabez. Continue. ओके या ब्यूटीफुल एक्सप्लेन्ड टू गॉड। आइए हम वेडनेसडे लेसन पे जाएंगे, ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसीज ऑफ जीसस पार्ट 2। सो जिस तरह हमने पार्ट 1 अभी देखा, हम पार्ट 2 में आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जो स्क्रिप्चर है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, जो लेख है, जो वचन है, वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार है इस वचन पर, और उसके रिगार्डिंग वर्सेस भी है। जब आप लूका 4:17-21 तक पढ़ते तो जब यीशु उस सभा में जाकर, आराधनालय में जाकर, उसने यशायाह का वो पाठ खोला और उसमें से जब उसने पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और उसमें से जब एक वर्स आप पढ़ते हैं, उस वर्स में लिखा है, तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब यदि किसके पास ये अधिकार नहीं है
कि जो वचन में लिखा है वो उसी के बारे में लिखा है, तो क्या कोई ऐसी बात को कह सकता है? व्हाट डू यू थिंक? जो वचन में लिखा है, जब यीशु ने इस बात को कहा, तो यीशु यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो यशायाह ने कहा है वह लेख आज तुम्हारे आगे पूरा हुआ है मेरे द्वारा। तो क्या ऐसा कोई, ऐसे कभी हो सकता है कि वचन में जो लिखा है और उसके विरुद्ध में कोई उठकर कहे कि नहीं ये मेरे बारे में कह रहा है? इससे हमें पता चलता है कि उसका अथॉरिटी नहीं है स्क्रिप्चर पर। जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह का अथॉरिटी है, इसलिए यीशु मसीह आराधनालय में सबके सामने कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और जब उसका जो आगे पाठ लिखा है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो वहां पे यीशु मसीह कहता है कि ये लेख अब तुम्हारे आगे पूरा हुआ है। यीशु मसीह का अधिकार यीशु स्क्रिप्चर पे बताता है कि ओल्ड टेस्टमेंट जिसके बारे में बात कर रहा है, जो प्रॉमिस्ड मसाया यशायाह भविष्यवक्ताओं ने जिसके बारे में कहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं यीशु हूं। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, और जब आप मरकुस 1:21 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। यहाँ पे आप देखते हैं, वो शास्त्रियों की नाई नहीं बल्कि ऐसा उपदेश दे रहा था दैट ही हैज अथॉरिटी। जब आप देखते हैं कोई अधिकार से बोलता है तो वी बिलीव इन दैट, और जब कोई हिचकिचा कर बोलता है हम समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ गलत कह रहा है। पर जब कोई अधिकार से कह रहा है जिस तरह यीशु ने कहा, लोग चकित हो गए वचन कहते हैं। जब आप इस चीज को देख रहे हैं, जो प्रोफेसीज ओल्ड टेस्टामेंट पे हुई है, वही अधिकार को लेकर जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, यीशु जब उसको लेकर खड़ा हो रहा है, हम देखते हैं यीशु का अधिकार उन सभी प्रोफेसीज पे है, क्योंकि वो प्रोफेसीज उसी को लेकर है। जब आप आगे देखते हैं, ये सब बातें हुई है, पर जब मैं पैसेज को पढ़ा था वहां पे लिखा है कि स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि यीशु ने हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसीज एंड सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, कितनी प्रोफेसीज फुलफिल की, इतनी की है। बट हम जब देखते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो यीशु के बारे में प्रोफेसीज हुई है, वो रैंडमली कभी भी ऐसी पूरी हो जाती है? मतलब कोई भी कह सकता कि हमें भी प्रोफेसी जो है ये पूरी कर सकता हूं, और ऐसा हो जाता? डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो पुराने नियम पे जो लिखा है वो नए नियम में पूरा हो रहा है यीशु मसीह के द्वारा। सो चाहे कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो स्कॉलर्स के बिटवीन में, हम देखते हैं जो भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, दैट हैज बीन फुलफिल्ड। एक भी चीज अधूरी नहीं रही है। और जब उसके पहले टेस्टमेंट की प्रोफेसीज को हम देख रहे हैं, पहले आने की प्रोफेसीज को देख रहे हैं, उसके आने की, इस मिनिस्ट्री की, उसके क्रूसीफाई होने की, मरकर जी उठने की, अब उसकी दूसरे आगमन की प्रोफेसीज को भी हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। सो हम देख रहे हैं यीशु का अधिकार स्क्रिप्चर पर है। और चाहे कितने भी स्कॉलर्स आर्ग्यू करें, और रिलीजियस लीडर्स के बारे में तो हम जानते हैं कि यीशु को जब ओल्ड टेस्टमेंट को जब वो तोरा पढ़ भी रहे, ये भी सब बातें लिखी भी है, ये शायरा की बातों को जब वो सुन रहे हैं, जो यीशु के बारे में कह रहा है, वो स्टिल रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु ने उनसे कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुनी फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। जब उस पैसेज को आप पढ़ेंगे, वेडनेसडे लेसन पे आप पे लिखा है कि वो बाहर से अपने आप को बता रहे हैं कि वो बहुत पवित्र, बट इनसाइड दे आर अनगॉडली। अनगॉडलीनेस उनके अंदर फिर है। और इसलिए यीशु यहाँ पे उन्हें एक वाव देता है। और आगे जब आप देखते हैं, मैं फिर से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बात तो हमने इसके बारे में कर भी लिया, पर क्या आप ये सोचते हैं कि कोई भी प्रोफेसी यीशु मसीह के आने को लेकर अभी अधूरी है, कि सब फुलफिल हो चुकी? व्हाट डू यू थिंक? ऐसी कोई बात है जो वचन में लिखी है जो अभी भी पूरी नहीं हुई? यीशु मसीह के पहले आगमन की, दूसरे आगमन की तो हम देख रहे पूरी हुई, पहले आगमन की कोई बात है जो आप कह सकते कि नहीं अधूरी रहेगी? एब्सोल्युटली नो। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप कह सकते कि यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसी थी आने की, वो फुलफिल नहीं हुई। हम देखते हैं ऑल प्रोफेसीज आर फुलफिल। और फुलफिल, या और जब उसके रिगार्डिंग वर्सेस भी पढ़ते हो, आप सिंपली सबत लेसन पे आकर वहां पे आप देख सकते हो कि जब आप भजन संहिता 118 का 26 पढ़ रहे हो, वहां पे लिखा है, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, वी हैव ब्लेस्ड यू फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और जब आप यूहन्ना 12 का 13 पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, टू ब्रांचेस ऑफ palm trees and went out to meet him and cried out,
होसना, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड द किंग ऑफ इजराइल। जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल हो रहा है। जकरिया 9 के 9 में, रिजॉइस ग्रेटली योर डॉटर ऑफ जायन, शाउट ओ डॉटर ऑफ जेरूशलेम, behold your king is coming to you, he is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey। यूहन्ना 12:14 के 15 में जब आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, then Jesus when he had found a young donkey sat on it, as it is written, fear not daughter of Zion, behold your king is coming sitting on a donkey's colt। और जब आप भजन संहिता 41 के 9 में पढ़ रहे हो, वहां पे लिखा है, even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me। जब आप यूहन्ना 13 के 18 में पढ़ रहे हो, सेम यीशु मसीह कह रहे हैं, I do not speak concerning all of you, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he who eats bread with me has lifted up his heel against me। And the last one, जकरिया 12 के 10 में, जकरिया 13 के 6 में जब लिखा है, and one will say to him, what are these wounds between your arms? Then he will answer, those with which I was wounded in the house of my friends। जकरिया 12:10 में आप भी ये चीज को देखोगे। एंड इसकी फुलफिलमेंट जॉन 19:37 में आप देखते हो, एंड अगेन अनदर स्क्रिप्चर सेज, दे शैल लुक ऑन हिम whom they pierced। ये सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं एवरी प्रोफेसी जो ओल्ड टेस्टमेंट में हुई है, जिस तरह लेसन ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसी जो यीशु की गवाही दे रहा है, वो पूरी हुई है। एंड इसका कंक्लूजन, आई वांट टू कंक्लूड हियर ओनली, कि यीशु ने जो कार्य को किया, जो पिता ने उसे सौंपे थे, पिता का कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहा। हर एक कार्य को यीशु मसीह ने, पिता के जो कार्य थे यीशु मसीह के द्वारा, वो अनफिनिश नहीं, वो फुली फिनिश्ड रहे। और जब आप वर्सेस पढ़ोगे, उत्पत्ति 2 के 1 से लेकर 2 में, यशायाह 55:11 में आप इस वर्सेस को पढ़ सकते हैं। मैं एक वर्स को बस इसके आगे रखना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ निकालिए यशायाह 55:11, दिस इज गोइंग टू बी लास्ट वर्स। और आप उत्पत्ति 2:1-2, फिलिपियंस 1:6 ये पढ़ सकते हैं बाद में, पर आप अभी निकालिए यशायाह 55:11। Isaiah 55:11। Anyone? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जो मेरी इच्छा है, सेम स्टेटमेंट यीशु मसीह ने नहीं कहा व्हेन ही वाज प्रेइंग एट गेथसेमनी, कि मेरी इच्छा नहीं हे बा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। खुदा की इच्छा और उसका वचन कभी अधूरा नहीं जाता। यीशु मसीह के द्वारा वो वचन कभी अधूरा नहीं गया, और वो वचन फुलफिल होते हुए हम देख रहे हैं। और जब अब यीशु आ रहा है, व्हाई नॉट, जब उसका वचन पूरा हो रहा है तो ये भी वचन पूरा होगा, और हम जरूर से बादलों से आता हुआ देखेंगे, और हम भी उसके साथ एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। सो ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, declaring and showing that Jesus is only the promised Messiah। God bless you। थैंक यू वेरी मच। और ये चीजें जो पुराने नियम की, मतलब यीशु मसीह की पहले आमद में पुराने नियम का वचन जो है वो पूरा हुआ है, उसी तरह से पुराने नियम में प्रोफेसी यीशु मसीह की दूसरी आमद की भी है। सो वो भी जो है पूरी इसी तरह से होगी, जैसे एक एक शब्द, कैन यू सी, एक एक शब्द पूरा हुआ है, एक एक शब्द Amen। बोला गया है। सो यीशु मसीह की दूसरी आमद में भी कोई शंका नहीं है, एक एक शब्द जो है वो पूरा होगा। सो कितना विश्वास हमें करने की जरूरत है कि हम कलाम में जो है वो दृढ़ हो। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वाई, क्यों नहीं किया, ये देखे थर्सडे लेसन फ्रॉम बीनीथ। सिस्टर प्रविंदर हमारी जो है इस लेसन को लेंगे। थर्सडे का जो ये लेसन है, यूहन्ना ये दिखाता है कि यीशु कैसे अपने वादे को उद्धारकर्ता के रूप में करता है। यीशु वह आशा है जिसकी यहूदी लोगों को लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि वो मसाया को ढूंढ रहे थे और उनका वेट कर रहे थे। और खुदावन ने उन्हें, पिता ने उन्हें भेजा, और लेकिन धार्मिक अगुवे जो थे वो उनके दुश्मन थे बहुत ही ज्यादा। और इसके बारे में बताया गया है
क्योंकि यूहन्ना 8 के 12 से 30 तक हमें ये बताता है कि वे कौन से पद पर ये समझाने में सर्वोत्तम मदद करते हैं कि कई यहूदी अगुओं ने यीशु को क्यों अस्वीकार कर दिया। तो हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना 8 के 12 से लेके 30 तक कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो ये बात बता रहे हैं कि वो ही यीशु मसीह हैं जो पिता ने उनको भेजा है, और वो अंधकार वही ज्योति है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और क्योंकि जंगल में एक मार्ग तैयार किया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये वचन हमें बताता है। और फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। और फरीसी उससे वाद विवाद करने लगे, और उन्होंने बोला, तू अपनी गवाही दे रहा है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मन इतने कठोर थे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। उन्हें पता था कि वो कहाँ से आए हैं, और लेकिन लोग उन्हें, और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। एक्चुअली उन्होंने, परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें बोला था कि तुम नीचे से हो, मैं आत्मिक हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो वो ये यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ये बताना चाहते, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता जिसने मुझे भेजा है। यहाँ पे वो फिर पिता परमेश्वर को पिता कह के पुकार रहे हैं, और वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं नीचे का नहीं हूँ, मैं शारीरिक नहीं हूँ, पर मैं आत्मिक हूँ। मैं शरीर में तो हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जो जिसके बारे में पुराने नियम में पहले से ही प्रोफेसीज की हुई हैं। लेकिन आइए, तुम्हारी व्यवस्था 8 का 17 में क्या बताया, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। वो एक तो मैं आप ही अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। वो पिता परमेश्वर को दर्शा रहे हैं कि दो जनों की गवाही, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि दो जने अगर कोई गवाही देते हैं तो वो एक सही होनी चाहिए, वो करेक्ट है। उनके ग्रंथ में पहले से ही मेंशन है, लेकिन वो अपने आप को फिर से यही बता रहे हैं कि वो जो है वो पिता की तरफ से है। लेकिन उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तो ये बताना चाह रहे थे कि तुम जो हो वो मेरी अगुवाई नहीं, मतलब मेरे को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं पिता की तरफ से हूँ। यहूदी अगुवों को पिता और यीशु दोनों की गवाही माननी चाहिए थी, लेकिन अगुवों ने झूठ पर विश्वास किया। वो अगुए ने अपनी झूठी मान्यता, जो अपने विचार थे, जो दिल कठोर थे, गलत विचारों को छोड़ने से इनकार कर दिया। और यीशु ठीक उनके सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने उनका यकीन नहीं किया। यीशु ने अगुवों को ये दिखाने की लिए कि वो पिता की ओर से है, उनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनका अस्वीकार कर रहे थे। और अब हम यूहन्ना की 8 की 23 में पढ़ सकते हैं कि उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यही बात उनको समझाना चाह रहे थे कि तुम जो हो वो अपवित्र हो, तुम झूठी, तुम सच्चाई की तरफ नहीं चल रहे। तुम एक मान्यता, अपनी ही अ, दोषारोपण, अपनी ही जेलस, अपने ही अंदर के जो शरीर के काम है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, तुम उसी में ही फंसे हुए हो।
तुम शरीर के हो, तुम अगुए तो हो, लेकिन तुम आत्मिक नहीं हो। मैं पिता की ओर से आया हूं। और तुम भक्ति का भेष तो धरते हो, लेकिन पर उसकी शक्ति को नहीं मानते, क्योंकि यीशु ने अगुए से कहा है कि तुम नीचे के हो। दूसरे शब्द में यीशु कह रहा है कि अगुए तुम अपवित्र हो। उन्होंने परमेश्वर की सेवा को दिखावा किया है। झूठी मसीहों के बारे में, जैसे झूठे मसीहों के बारे में पौलुस की शब्द यहूदी धार्मिक अगुओं के बारे में से कहा जा सकता है कि वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो खुदावन ने उनके मुंह पे ही बिल्कुल क्लियर बोला। और क्या कहते हैं, दूसरा तिमुथियुस उसके 3 के 5 में लिखा हुआ है कि वे भक्ति का बेस तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो खुदावन यीशु मसीह ने ऑलरेडी उनको बताया कि तुम वही ढोंगी हो, वही धार्मिकता का ढोंग रचते हो, परंतु उनके हृदय में विश्वास ना था। ये समस्या कुछ नई नहीं थी। यशायाह ने भी अपने समय में यहूदियों के बारे में लिखा था। और ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते हैं, करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। यशाया 29:13 में ये बताया गया है, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। सिर्फ खुदा को नहीं मानते, लेकिन जो अपनी ही अपने ही मनगढ़ंत कहानियों में वो रहते हैं। और सैकड़ों साल बाद जब यहूदी अगुओं बारे में ये बात कही कि वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मतलब वो अपनी ही थियोलॉजीज पे बिलीव करके, आत्मिक तरीके से नहीं लेकिन शारीरिक तरीके से जो है वो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खुदा से और भी लोगों को दूर रख रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही थियोलॉजीज पे बिलीव कर रहे हैं। और यहूदी अगुओं की जो मरकुस 7:7 में है कि यहूदी अगुओं की शिक्षाएं मानव निर्मित थी। और यूहन्ना 8:23 में ऑलरेडी मैंने पढ़ के बताया है आपको कि उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे तो मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। तो ये बहुत क्लियर उन्होंने बताया था कि वो क्या है। तुम नीचे के हो, मैं आत्मा से हूँ। और यूहन्ना 8:23 में भी ये बताया गया है कि तुम नीचे के हो, तुम अपवित्र हो, लेकिन मैं जो आया हूँ वो पिता की तरफ से आया। और यीशु और नेताओं के बीच बहुत सी बातचीत के कारण कई यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया। और हाँ, नेतृत्व खराब था, लेकिन कुछ यहूदी लोगों ने यीशु को वैसे ही देखा जैसे वो वास्तव में था। कईयों ने यकीन किया, और जिन्होंने यकीन किया वो उद्धार पाए। और कुछ चेले निकले, और कुछ आगे बढ़ते गए। लेकिन जो ये जो थे, जो अपवित्रता है, चुनी फिरी हुई कब्रें, अंदर से तो ये चूना फिरी कब्रें, ऊपर से तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भरे हुए हैं पाप से। तो ये वही है, दर्शाता है। खुदावन हमें बताते हैं कि ये जो है वो शारीरिक कामों में फंसे हुए हैं, वो अपवित्र हैं। लेकिन मैं जो आया हूँ वो ऊपर से पिता की ओर से आया, जिसमें ऑलरेडी पुराने नियम में मेंशन किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। और हमें भी यही बताना, हमें भी चूना फिरी हुई कब्रें नहीं बनना, या हमें भी नीचे का नहीं बनना। हम पिता की बात को सुनकर आत्मिक तरीके से, जो उसके बच्चे हैं वो उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और जो सच्चाई से और सच्ची आत्मा से उसको ढूंढते हैं और उसके आगे दुआ करते हैं, उसे पाते भी हैं। तो खुदा हमारे अंदर वही क्वालिटी चाहते हैं कि हम शारीरिक ना होके, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, शरीर की अभिलाषाओं को दूर करके पिता को सच्चाई और पवित्र बनकर, पवित्र रहकर, उसके लहू में धुलकर, उसके आगे पवित्रता में होकर वैसे ही चले जैसा वो हमें चाहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Amen. मच। थैंक यू। Praise the Lord. Thank you very much. जैसे कि रोमियोस के 8 उसकी 5 में भी लिखा है, For they that are after the flesh
do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. और 8वां वचन बहुत खूबसूरत है, उसमें लिखा, so then they that are in the flesh cannot please God. So इसलिए एनिमिटी है फ्लैश की स्पिरिट के साथ. So जो कोई भी फ्लैश में यानी नीचे से जो है अपने आप को पापी रखेंगे, वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे. सो जो अपने आप को आत्मिक रखेंगे, आत्मिक बातों पर ध्यान देंगे, वो खुदा को पसंद जो है वो आएंगे. सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खुदा का कलाम हमारे लिए साक्षी है. क्या हम खुदा के कलाम पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या ये वर्थ है कि हम खुदा के ऊपर विश्वास करें? हाउ डू द प्रोफेसीज फुलफिल्ड इन जीसस लाइफ बिल्ड फेथ? क्या आपके विश्वास बढ़े हैं जब आपने देखा है कि पुराने नियम की बातें यीशु मसीह की पहली आमद में जो है वो पूरी हुई हैं? सो हमारे विश्वास बढ़ते हैं कि खुदा का कलाम सत्य है, उसका एक एक शब्द सत्य है, एक एक बात जो उसने कही है. What are the 3 or 4 major obstacles that stood in the way of religious leaders believing in Jesus? How are they are same principle manifested today? आज हमारे जीवन में भी जैसे religious leaders के बीच में थी कि वो willing नहीं थे, उनमें खुदा का प्यार नहीं था, वो नीचे से थे, जिसके कारण वर्ष वो खुदा को समझ नहीं पाए, उसके कलाम की साक्षी को समझ नहीं पाए और यीशु मसीह को कबूल नहीं कर पाए. आज हम भी इसी तरह से हैं. जब हम विलिंग नहीं हैं, जब खुदा का प्यार नहीं है हमारे बीच में और हम शारीरिक हैं, आत्मा से नहीं सोच रहे हैं, तो हम भी खुदा को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे. टेक अ पर्सनल इन्वेंटरी ऑफ वेयर योर कॉन्फिडेंस रिसाइड्स टुडे. व्हाट स्टेप डू यू थिंक कैन स्ट्रेंथन योर फेथ? आज अपने आप में देखें कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर है और कौन से ऐसे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने विश्वास को जो है वो बढ़ा सके. हमें खुदा के सामने कन्फेस करना पड़ेगा कि खुदा, मेरे विश्वास जो कम है उसको तू बढ़ा दे. जैसे उस बेटे के पिता ने कहा कि हेल्प माय फेथ, मेरे विश्वास को बढ़ा. सो हमें भी कहने की जरूरत है, खुदा मेरी आंखों को खोल, मेरे विश्वास को बढ़ा. मेरी प्रार्थना में और परमेश्वर के समीप आकर खुदा से मांगे तो खुदा आपको जो है वो आशीष देगा. और जब एक चीज आपके सामने खुदा रखता है, फॉलो इट, उसको उस पर वॉक करें. फिर दूसरी चीज सच्चाई आपके पास रखेगा, सिंपली वॉक इन इट. जैसे कोई बिना शंका किए उस सांप को देखना था, वही रखा था स्टेप. तो उसी तरह जैसे जैसे खुदा हमें सच्चाई देता रहेगा, वैसे वैसे हम फॉलो करते रहेंगे और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हमेशा के लिए जो है वो बन सकते हैं. सो आइए अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के बीच में संपूर्ण तौर से दें ताकि खुदा हमारे बीच में बढ़ता चले जाए और हम घटते चले जाए. दुआ करते हैं. खुदा यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए. जहां पर हमारे से कमजोरी रही खुदावन हमें माफ करना, और जहां पर खुदावन हमने रिसीव नहीं किया हमें क्षमा करें. हमारे दिल को दृढ़ करें ताकि हम आपके कलाम को ग्रहण कर सके. पिता परमेश्वर, आपकी इन प्रोफेसीज को, आपके स्क्रिप्चर पर खुदावन हमारा विश्वास हमेशा तक जो है वो बना रहे. आप बढ़े और हम घटते जाएं. जिन्होंने आपके ऊपर, आपके कलाम के ऊपर विश्वास छोड़ा है या नकारा है, खुदा उन्होंने भी वापस लेकर आए ताकि आपके कलाम में वो मजबूत हो. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. Amen. Amen. Amen.